हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जेआईआईबी जो एग्जाम है वो क्या होता है। अब जब आप इस एग्जाम का नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में 3 क्वेश्चन आते होंगे। भाई, व्हाट इज जेआईआईबी, ये एग्जाम क्या होता है, मैं क्यों इस एग्जाम को दूं, व्हाई शुड आई अपीयर फॉर जेआईआईबी, एंड अगर देने का डिसाइड कर लिया है तो हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर जेआईआईबी। तो आइए देखते हैं कि जेआईआईबी होता क्या है। जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस एक एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन होता है जो आपको डे टू डे रूटीन बैंकिंग के बारे में काम करने में मदद करता है। आईआईबीएफ एक कंट्रोलिंग बॉडी है जो सारे बैंकर्स, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक सेक्टर में हो, उनको वेरियस लेवल्स पे सर्टिफाई करता है। उसका एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन है जेएआईआईबी। ये आपको वर्किंग नॉलेज देता है डे टू डे बैंकिंग के बारे में। आप सभी बैंकर्स हैं, आप ये बात जानते ही होंगे कि जो एक्चुअल बैंकिंग होती है और जो ऑन पेपर बैंकिंग होती है वो दोनों डिफरेंट होती है। उस गैप को ब्रिज करने में मदद करता है ये पेपर जेएआईआईबी। ये आपको इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनर में काम करने के लिए हेल्प करता है। अगर आपको सारे रूल्स पता होंगे तो आपको किसी को फोन लगा के पूछने नहीं पड़ेगा, आप अपना काम और एफिशिएंटली कर पाएंगे। इसलिए जेएआईबी देना सही बात होती है। यह साल में 2 बार कंडक्ट होता है। देखिए, जेआईबी आपको बैंकिंग टेक्नोलॉजी, बेसिक अकाउंटेंसी, लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स एंड कस्टमर रिलेशंस, इन एरिया के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू देता है। इसके एडवांस सर्टिफिकेशन इन पे थोड़ा और फोकस करते हैं। अब जेआईबी आपको पता तो चल गया क्या होता है, बट क्या आप एलिजिबल हैं इस एग्जाम के लिए? इसकी एलिजिबिलिटी में जो सबसे पहला क्राइटेरिया है वो है आईआईबीएफ की मेंबरशिप। मेंबरशिप सिंपल है, अगर आप एग्जिस्टिंग बैंकर हैं, ऑलरेडी किसी बैंक में काम कर रहे हैं, तो आप अपना आईडी कार्ड लगा के इसकी मेंबरशिप ले सकते हैं। अराउंड 1700 से 2000 के बीच की इसकी मेंबरशिप होती है, जो कि इजीली एक दिन में आपको मिल जाती है। दूसरा होता है कि ये मेंबरशिप, जैसा कि मैंने आपको बताया, इट इज ओनली ओपन टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो कि एक सर्टेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में काम कर रहे होते हैं। प्राइवेट बैंक्स हो गए, आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, ये सारे हो गए। इसके अलावा जो रेगुलेटरी बॉडीज हो गई, जैसे कि आरबीआई हो गया, नाबार्ड हो गया, सेबी हो गया, ये सब भी इस एग्जाम और इस मेंबरशिप के लिए एलिजिबल है। इवन जो स्टेट एंड सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। कुछ और स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो इस पर्टिकुलर एग्जाम और मेंबरशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका पैटर्न क्या होता है। टोटल 3 पेपर होते हैं आपको, जो 3 पेपर पास करने होते हैं, जिसको पास करने के बाद आप कहलाते हैं कि हाँ भाई, आपने जेएआईबी एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है। वो 3 पेपर से पहला पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, जिसमें आपको बैंकिंग के बारे में एक बेसिक ओवरव्यू, बेसिक नॉलेज कि भाई बैंकिंग को कौन रेगुलेट करता है, इस पर्टिकुलर सेक्टर को, इस सेक्टर में क्या क्या चीजें एग्जिस्ट करती हैं, वो कैसे आपकी डे टू डे वर्किंग को इन्फ्लुएंस करती हैं, वो हम इस पेपर में पढ़ते हैं। जो सेकंड पेपर होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, ध्यान दीजिएगा दोस्तों इस सब्जेक्ट पे, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स। ये आपको बेसिक अकाउंटेंसी, जब भी आप किसी क्रेडिट लोन, किसी भी लोन को आप अप्रेस करने वाले होते हैं, उसको रिकमेंड करने वाले होते हैं, तब आपको जो बेसिक अकाउंटेंसी की नॉलेज लगती है, उसकी बैलेंस शीट पढ़ने के लिए आपके कस्टमर की, ये पेपर आपको उसकी नॉलेज देता है। थोड़ा सा टफ पड़ता है लोगों को पेपर, कई लोग इसमें सबसे ज्यादा फेलियर रेट इसी पेपर में होता है, लेकिन अगर आप हमारे साथ पढ़ेंगे तो आप इसको पहली बार में पास करेंगे। जो थर्ड पेपर है हमारा, वो है हमारा लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग, जिसमें आपके जो एक्ट्स एंड लॉज हो गए जो आपको गवर्न करते हैं, जैसे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हो गया आपका, जो आरबीआई का एक्ट हो गया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हो गया, एंड अदर सच एक्ट्स जो आपकी डे टू डे वर्किंग को गवर्न करते हैं, उसके बारे में हम यहां पढ़ते हैं। अब हमने देख तो लिया कि भाई पेपर कौन कौन से हैं, तो इसका पैटर्न क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। 120 क्वेश्चंस होते हैं टोटल, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, कुछ हाफ मार्क्स के होते हैं, कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। इनको आपको क्वालिफाई करना होता है वो एग्जाम देने के लिए। इसका मिक्स होता है कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस का। एक जमाना ऐसा होता था जब जेआईबी में सिर्फ आपके बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चंस आते थे कि भाई ये इनमें से कौन से बैंक को आरबीआई गवर्न करता है, सिंपल ABCD वाला आंसर। आज भी वैसे क्वेश्चंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत कम हो गई है। अब जो प्योर फोकस हो गया है वो हो गया है कंसेप्ट के ऊपर, क्योंकि अब आती है केस स्टडीज। आपको एक सिंपल केस स्टडी दे देंगे कि एक बंदा बैंक जाता है, वो वहां ABC करता है, तो क्या ये चीज करना सही है कि गलत है, और फिर आपको 4 ऑप्शंस दे देंगे कि हाँ ये सही है तो इस एक्ट के थ्रू सही है। अब इस एग्जाम को पास करने के लिए आपको कंसेप्चुअल लेवल क्लैरिटी की जरूरत पड़ती है। स्कोर क्या लगता है पास करने के लिए? बहुत ही सिंपल है। एक पेपर में आपको 45 से ऊपर नंबर लाने हैं, लेकिन आपका जो टोटल एग्रीगेट है, तीनों पेपर का जो सम होना चाहिए वो 50% से ज्यादा होना चाहिए। दैट इज 150 मार्क्स आउट ऑफ 300 आपके नंबर आने चाहिए। इसका एडवांटेज क्या है? बहुत ही सिंपल है। एक पेपर में अगर कम नंबर आ गए तो आपके पास एक ऑप्शन है कि हाँ भाई सेकंड पेपर में आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं और इजीली आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं।
अब भाई देख तो लिए कि एग्जाम क्या होता है, लेकिन व्हाई शुड वी केयर, व्हाई शुड वी प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम? ऑलरेडी बैंक में आ चुके हैं, अच्छी खासी सैलरी भी मिल रही है, लाइफ भी अच्छी है, जॉब भी अच्छी है, बट फिर और क्यों पढ़ा जाए? अब मेनली तीन ही रीजन होते हैं कि लोग इस एग्जाम को देना चाहते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन रीजन है सैलरी इंक्रीमेंट या फिर जो मॉनिटरी बेनिफिट आपको इस एग्जाम को देने के लिए मिलता है। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक और कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं कि अगर आप जेएआईबी क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपको आपका एक एडवांस इंक्रीमेंट जो आपको ईयर में एक बार मिलता है वो उसी समय मिल जाता है जिस दिन से आप वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं। अब डिपेंडिंग एट योर लेवल, आप क्लरिकल कैडर में है कि आप ऑफिसर कैडर में है, आप ऑफिसर में किस स्केल पे हैं, एक अप्रोक्सीमेट आपको 2000 रुपए से 5000 रुपए पर मंथ का डिफरेंस आता है आपकी सैलरी में। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये ट्रांसफरेबल है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एक पर्टिकुलर पीएसयू बैंक में ऐसे क्लरिकल कैडर में काम कर रहे हैं, आपने जेआईबी क्वालिफाई कर लिया, देन आपने फिर से आईबीपीएस दिया, इस बार आपका ऑफिसर कैडर में आपका सिलेक्शन हो गया। जब आप वहां पर ज्वाइन करेंगे तो पहले दिन से ही आपका एडवांस इंक्रीमेंट लग जाएगा। दूसरों की सैलरी मान लो 50,000 आ रही होगी और 2000 का आपका एडवांस इंक्रीमेंट होगा तो आपकी 52,000 आना चालू हो जाएगी। तो मॉनिटरी बेनिफिट भी है। एंड बिकॉज बैंक्स एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो हमेशा चाहते हैं, क्योंकि बैंकिंग इवॉल्व हो रही है तो उनके एम्प्लॉइज भी इवॉल्व करें, इसीलिए वो आपको इस एग्जाम को अगर आप पहली बार में क्वालिफाई करते हैं तो उसका आपका पैसा रिएंबर्स कर लेते हैं। अराउंड 3000 रुपीज का पहला अटेम्प्ट का चार्ज होता है, वो आपका रिएंबर्समेंट एग्जाम क्वालिफाई करते ही आपको मिल जाता है। सेकेंड रीजन है कि भाई हेल्प इन प्रमोशन। आप जानते हैं बैंकिंग इकलौता ऐसा गवर्नमेंट सेक्टर जो सेक्टर वाली जॉब है जहां पर बहुत फास्ट प्रमोशंस हैं। आप एग्जाम दीजिए, हर 2-3 साल में आप प्रमोट होकर दूसरे स्केल पे जा सकते हैं। यहां आपकी ये एग्जाम बहुत हेल्प करता है, क्योंकि जो प्रमोशन के मार्क्स होते हैं आपको जेआईबी क्वालिफाई करने पे कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए जाते हैं, ये रहता है। एंड कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि पर्टिकुलरली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां पर अगर आपको प्रमोशन लेना है क्लरिकल कैडर से ऑफिसर कैडर में या इवन ऑफिसर कैडर में स्केल 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में, तो आपका जेआईबी एंड इसका एडवांस सर्टिफिकेशन सीआईबी वो क्वालिफाई करना जरूरी है। तीसरा इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, आप जब प्रमोशन का एग्जाम देते हैं तो आपका प्रमोशन का भी एक एग्जाम होता है, आपका एक रिटर्न पेपर होता है, वो आपके सर्कुलर से और बेसिक बैंकिंग की नॉलेज से वो होता है। जेआईबी का जब आप सिलेबस देखेंगे, जो कि हम आगे देखेंगे, वो आपके बैंक के सर्कुलर्स और जो आपका प्रमोशन का एग्जाम होगा चाहे किसी भी लेवल पे हो उससे बहुत ज्यादा ओवरलैप करता है। तो अगर आप ये क्वालिफाइड हैं तो आपको प्रमोशन के एग्जाम के लिए में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितनी आपको नॉर्मली करनी पड़ती। अब तीसरा रीजन नॉलेज के लिए, भाई इस रीजन को बहुत लोग ओवरलुक कर देते हैं, बट मैं आपको कहूंगा कि यह सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑन पेपर बैंकिंग और एक्चुअल बैंकिंग दोनों बहुत डिफरेंट होती हैं। इसका जो एक गैप है वो उसको ब्रिज करता है जेआईबी। अब ब्रिज क्यों करे गैप? भाई बैंकिंग तो बढ़िया चल रही है, इसीलिए ब्रिज करना जरूरी है, क्योंकि जैसा कि आप जानते ही होंगे बहुत अच्छे से, बैंकिंग में देयर इज ए फाइनेंशियल लायबिलिटी इन्वॉल्व्ड। इफ यू कमिट एनी मिस्टेक और पता चलता है कि वो आपके केयरलेसनेस के कारण हुई या आपकी लैक ऑफ नॉलेज के कारण हुई, देन यू आर फाइनेंशियली लायबल फॉर दैट पर्टिकुलर मिस्टेक्स। आप ऐसी कोई भी गलती ना करें, इसके लिए आपको प्रिपेयर करता है जेआईबी। एक बार अगर आपको नॉलेज होगी तो देन यू विल नो द रूल्स, एंड इफ यू नो द रूल्स देन यू कैन प्ले विद द रूल्स एंड यू विल मेक श्योर दैट यू डू नॉट कमिट एनी मिस्टेक व्हिच रिजल्ट्स इन एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। जेआईबी आपको एक बेटर इन्फॉर्म्ड बैंकर बनाता है, लेस चांस टू कमिट मिस्टेक्स, एंड इंप्रूव करता है बैंकिंग एक्सपीरियंस आपके लिए भी एंड आपके कस्टमर के लिए भी। एंड सबसे जरूरी नॉलेज का क्यों होगा, आप अब जेआईबी पे तो रुकोगे नहीं, आप चाहोगे कि यार जेआईबी हुआ है तो मैं सीआईबी भी देता हूं, उसका इंक्रीमेंट तो और ज्यादा होता है, उसमें मेरे को और ज्यादा बैंकिंग के बारे में पता चलेगा एंड आई विल बी एलिजिबल फॉर स्पेशलाइज्ड जॉब्स लाइक ट्रेजरी अगर मैं सीआईबी क्वालिफाइड हूं तो। आप भाई सीआईबी क्वालिफाई कर ही नहीं सकते, 7 जन्म में भी नहीं कर सकते अगर आपका जेआईबी के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो। बहुत लोगों के साथ आपने देखा होगा बैंक में यही इशू होता है कि जेआईबी तो क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन सीआईबी क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए पढ़ा, उन्होंने अपना फाउंडेशन एस्टैब्लिश ही नहीं किया नॉलेज का। जब अकाउंट्स ही नहीं आएगा तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे पढ़ोगे? इसलिए नॉलेज शुड बी द वन एरिया दैट यू शुड डेफिनेटली फोकस व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। अब भाई 2 हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो एड्रेस कर लिए कि जेआईबी होता क्या है, जेआईबी के क्यों देने का हमारा फायदा क्या है। अब तीसरा सबसे क्रूशियल एंड क्रिटिकल क्वेश्चन पे आते हैं कि जेआईबी के लिए हम प्रिपेयर कैसे करें। प्रिपरेशन का फोकस 3 एरियाज में होना चाहिए, जैसा कि हमने पहले भी बात किया, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। ओवर द इयर्स पैटर्न चेंज हो चुका है, फैक्चुअल से केस स्टडी बेस्ड हो चुका है। अगर क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट आपकी होगी तो आप इजीली पेपर को एस कर जाएंगे। ये स्पेशली आपको हेल्प करता है पहले और तीसरे प्रिंसिपल्स ऑफ बैंकिंग एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स, जो आपका लीगल एस्पेक्ट ऑफ बैंकिंग में, इसमें आपको हेल्प करता है, क्योंकि वहां पर अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आपको सिर्फ पेपर में ही नहीं, आपकी डे टू डे लाइफ में भी, आपकी जो डे टू डे बैंकिंग लाइफ है उसमें भी आपको बहुत मदद मिलेगी। द सेकंड पॉइंट इज एडिक्वेट प्रैक्टिस एंड रिवीजन।
अब होता क्या है, हमने एग्जाम के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन दिक्कत यह है कि सिलेबस आजकल इतना वास्ट हो गया है जिसमें कुछ पार्ट तो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप पढ़ोगे एंड आप यू विल रिकॉग्नाइज इट, विल से कि अरे ये तो मैं करता हूं, ये तो मुझे आता है, ये तो हम देखते ही हैं डे टू डे बेसिस पे, अच्छा ये इसीलिए होता है। एंड कुछ आपको टॉपिक्स पढ़ के ऐसा लगेगा कि यार मैं टॉपिक्स क्यों पढ़ रहा हूं, दे विल नेवर बी यूज्ड इन द फ्यूचर। सो आपको ये जो सिलेबस है वो एक मिक्स है इंटरेस्टिंग एंड डल टॉपिक्स का, इसीलिए आपको रेगुलर रिवीजन लगता है उसको रिटेन करने के लिए। तो हमारा रेगुलर रिवीजन और प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मॉक टेस्ट। किसी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने का जो फंडामेंटल तरीका है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, एक सिंपल बेसिक 9th 10th का भी एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम क्यों ना हो, या फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्यों ना हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज द फाउंडेशन। जब तक आपको पुराने क्वेश्चंस पता नहीं होंगे, जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि भाई उस पेपर में पूछा क्या जाता है, क्या ट्रेंड चला रहा है पिछले सालों में उस पेपर का, कैसे वो पेपर इवॉल्व हो रहा है, तब तक आप उसको एक इफेक्टिव मैनर में एड्रेस नहीं कर पाएंगे, उस पेपर को आप इजीली क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और मॉक टेस्ट पे एक स्पेशल फोकस आपको रखना पड़ेगा। वो आपको गाइड करते हैं करेक्ट पाथ की ओर। कई बार हम ड्रिफ्ट हो जाते हैं, हमें एक टॉपिक मिला, हमें मिला टॉपिक जैसे कि आरबीआई क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, हम आरबीआई की हिस्ट्री पढ़ने लगे, हमने पढ़ा कि आरबीआई क्या कब एस्टैब्लिश हुआ था, कब कब उसके एक्ट में अमेंडमेंट हुए, कौन कौन उसका गवर्नर था। अच्छा, रघुराम राजन जी गवर्नर थे, उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, क्या क्या काम किया, हमारा पूरा फोकस वहां ड्रिफ्ट हो गया क्योंकि वो इंटरेस्टिंग है, पढ़ने में मजा आ रहा है। लेकिन जब हमने पेपर दिया तो हमने रियलाइज किया कि यार इससे तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, जो क्वेश्चन आया था वो तो एक कंप्लीटली डिफरेंट टॉपिक पे जा रहा था। ऐसी गलती हम ना करें, कोई गलत डायरेक्शन में ड्रिफ्ट ना करें, उसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे और मॉक टेस्ट पे फोकस करना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस ऑब्वियसली मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपके कंसेप्ट को रिइंफोर्स करता है और आपका स्कोर बढ़ाने में मदद करता है। हमने देखा ही है, इसमें अगर आपका एक पेपर में स्कोर ज्यादा आ जाता है तो आपको एक हेडरूम, एक स्पेस फॉर एरर मिल जाता है कि अगर मान लीजिए आपका पहला और तीसरा पेपर स्ट्रांग है, अकाउंट्स आपको थोड़ा वीक, आप थोड़े वीक हैं, आपको उसको कंसेप्ट इतने इजीली समझ नहीं आते, तो आपको एक हेडरूम मिल जाएगा कि हाँ भाई मेरे पास एक 5 नंबर का हेडरूम है जहां पर मैं उस पेपर को दे सकता हूं, थोड़े कम नंबर मिलाऊं तो भी पहली बार में क्वालिफाई कर सकता हूं। अब हमने देख तो लिया कि इसके हम प्रिपरेशन कैसे करें, बट प्रिपरेशन किस सोर्स से करें। इसकी एक बुक आती है मैकमिलन की, जब आप वो बुक खोल के देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि जैसा कि मैंने बताया, मिक्स ऑफ इंटरेस्टिंग एंड डल टॉपिक्स, थोड़ा सा डल फॉर्मेट में दिया हुआ है, जो चीजें इजीली एक्सप्लेन की जा सकती हैं वो भी थोड़ी सी ऑब्फस्केट करके, एक टर्म होता है इंग्लिश में जिसका मतलब होता है कि अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट करना, उस एक फॉर्मेट में उसमें दिया हुआ है। जब आप उसको पढ़ते हैं तो आप उसको पढ़ के डेफिनेटली क्वालिफाई कर सकते हैं, बट इट टेक्स टाइम। और दिन भर की बैंकिंग करने के बाद जब आप घर लौट के आते हैं तो उस बुक पढ़ने का तो भाई मेरा तो मन नहीं करता। तो हम इसके लिए प्रिपेयर क्या करें, कैसे, किस सोर्स को फॉलो करें? वेल, द आंसर इज ऑब्वियस, मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेके आ रहा है जेआईबी एंड सीआईबी का कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। इस कोर्स में हम इन सारे पॉइंट्स को एड्रेस करेंगे। हम एड्रेस करेंगे कि ये एग्जाम क्या है, इसका सिलेबस क्या है, कैसे प्रिपेयर किया जाए, एक एक मॉड्यूल जो सिलेबस का होगा उसको हम एक इजीली अंडरस्टैंडेबल और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करेंगे कि जब आप इसको प्रिपेयर करेंगे, हमारे सोर्सेज से पढ़ेंगे, तो आप रियलाइज करेंगे कि आप इजीली एग्जाम पहली बार में क्लियर कर सकते हैं। अब मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेजेस हैं जो आपको दूसरी जगह कहीं नहीं मिलेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल द टॉपिक्स, जो भी एक एक टॉपिक होगा उसका फैक्चुअल कवरेज आपको मिलेगा। फैक्चुअल कवरेज के अलावा उसका जो अभी करंट हम देखें, अगर हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में उसका क्या इंप्लीकेशन है, क्या उस टॉपिक का रेलेवेंस है, उसके भी मैं आपको एग्जांपल प्रोवाइड करूंगा, जिससे कि आपका उस टॉपिक से लिंकेज आए, आप उस टॉपिक को ज्यादा देर के लिए रिटेन कर पाए। कंटेंट प्रेजेंटेड इन इजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट, जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप उस बुक से पढ़ते हैं तो उस सेम टॉपिक को कवर करने के लिए मे बी आपको आधा घंटा लगे, बट अगर आप हमारे साथ पढ़ते हैं तो हम आपको वही सेम टॉपिक 15 मिनट्स में कवर करा देंगे। एडिक्वेट प्रैक्टिस टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। जब भी हम कोई एक टॉपिक पढ़ेंगे तो हम उस टॉपिक के एंड में डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जो आपका जो भी नॉलेज आपने गेन किया उस टॉपिक में हेल्प करेगा आपको उसको रिटेन करने में और उसको रियलाइज करने में कि आपका कितना रिटेन हुआ, उसमें आपकी हेल्प करेगा। जब हमारा एक मॉड्यूल कवर होगा तो हम एक ऐसे टॉपिक, आपको क्वेश्चंस आपके सामने लेके आएंगे जो केस स्टडी बेस्ड होंगे, जो मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल कवर करते हैं। वैसे ही जब हमारा पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे, जिसको आप इंडिविजुअली खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड आप खुद डे टू डे अपने आप को मॉनिटर कर सकते हैं कि आपका स्कोर कैसे इंप्रूव हो रहा है। आपका कोई भी करंट पोजीशन हो,
आप चाहे बिल्कुल बिगिनर हो, बैंक में अभी आपने कदम रखा हो और आप चाहते हैं, आप बैंक में ग्रो करना चाहते हो, या फिर आपको बैंक में 15, 20, 30 ईयर्स हो चुके हैं एंड आप चाहते हो कि नहीं यार, आई जस्ट वांट टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर पेपर, बहुत टाइम हो गया है, आप क्वालिफाई कर लेना चाहिए, ये मेरे को डे टू डे बैंकिंग में हेल्प करेगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। वी आर हियर फॉर यू एंड वील मेक श्योर दैट यू क्वालिफाई दिस एग्जाम इन वन अटेम्प्ट। अब इस एग्जाम के साथ सबसे बड़ा इशू क्या होता है ना, कि इस एग्जाम के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है। आप किसी डिफरेंट कोचिंग के डिफरेंट मटेरियल जब भी आप देखेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि फंडामेंटल जो इसके क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके मन में डाउट आएगा, वो कोई एड्रेस करता ही नहीं है। इसलिए कुछ एक बेसिक क्वेश्चन है जो हम एड्रेस कर लेते हैं यहां पर। पहला क्वेश्चन है, डू आई नीड टू पास दिस एग्जाम इन वन गो? क्या मुझे इस एग्जाम को एक बार में पास करना जरूरी है? वेल, आइडियल आंसर तो इसका होना चाहिए यस। कोई भी एग्जाम जब भी हम मैदान में उतरते हैं तो हम तो जीतने के लिए उतरते हैं ना। हम ये थोड़ा ना सोचते हैं कि चलो आज तो आउट हो जाता हूं, कल आऊंगा तो सेंचुरी मार के जाऊंगा। नहीं, आइडियली आपको इसको पहले ही अटेम्प्ट में पास करना है। इसका एडवांटेज क्या है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, क्या? आपका मॉनिटरी बेनिफिट, आपको रिएंबर्समेंट मिल जाता है, उसका पैसा आपको वापस मिल जाता है। लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, हम उस एग्जाम को नहीं क्वालिफाई कर पाए, पहले बार में नहीं हो पाया, तबियत खराब थी, शायद पेपर देने ही नहीं जा पाए, कोई भी XYZ रीजन हमारा रहा हो, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको ओवरऑल 2 साल मिलते हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। 4 अटेम्प्ट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप पहले अटेम्प्ट में आपने मान लीजिए 2 पेपर क्लियर कर लिए, तो आपके पास 3 अटेम्प्ट और हैं वो दूसरा पेपर क्लियर करने के लिए, प्रोवाइडेड आपका जो एग्रीगेट है वो 150 से ऊपर आ रहा है, तो आप ये कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि यार रिजल्ट कब पता चलता है, कब मुझे पता चल जाएगा मैंने क्वालिफाई किया कि नहीं, कब मुझे वो खुशी का अनुभव होगा देख के कि हाँ यार मेरी सैलरी बढ़ने वाली है? इसका आंसर है इंस्टेंटली। जैसे ही पेपर आप दोगे, पेपर देते ही आपको आपके नंबर पता चल जाएंगे। ये पेपर यूजुअली इस फॉर्मेट में कंडक्ट होता है कि क्योंकि आप एक्स सर्विंग बैंकर्स के लिए ये पेपर टारगेटेड है, तो ये आपके सेकंड सैटरडे, संडे, फिर एक वीक का गैप या संडे, या फिर एक संडे पूरा वीक, फिर सेकंड सैटरडे या फोर्थ सैटरडे एंड संडे आपका पेपर कंडक्ट होता है। तो आप जैसे ही पेपर देते हैं, जैसे आपने पेपर 1 दे के आए, आपको उसी समय पता चल गया ओके मेरे आए हैं 65 मार्क्स आउट ऑफ 100। आप दूसरा पेपर दे के आए, आपने अकाउंट्स का पेपर दिया, आपके आए 55 आउट ऑफ 100, वेरी गुड। अब आपको तीसरे पेपर में सिर्फ 45 के ऊपर लाना है। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर वो पेपर देने के लिए गए एंड आपके 75 आउट ऑफ 100 आए, आपको डिस्टिंक्शन मिल गया। तो यही इस एडवांटेज है इस पर्टिकुलर पेपर का, कि आपका जो भी मार्क्स आएंगे वो आपको इंस्टेंटली पता चल जाएंगे। अब इज दिस एग्जाम टफ? क्या एग्जाम टफ है? ये एग्जाम के बारे में हम लोग बहुत सारी चीजें सुनते हैं हमारे कलीग्स से, हमारे सीनियर्स से एंड हमारे जूनियर्स से। जब हम उनसे बात करते हैं तो हमें अलग अलग चीजें पता चलती हैं। कोई कहता है कि भाई JIIB है, 2-2 महीने पढ़ना पड़ेगा, 3 महीने पढ़ना पड़ेगा, वरना ये पेपर ऐसे नहीं निकलता। और कई लोग आपको बोलेंगे है JIIB के लिए पढ़ रहा है, एक दिन में पढ़ के निकाला था मैंने, इतना स्कोर आया था मेरा, पागल है क्या? JIIB के लिए कौन पढ़ता है? CIIB के लिए पढ़ाई कर या लाइफ एंजॉय कर। सो ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स, आपका एक बेसिक लेवल आप कहां पर है। अगर आपका एक ऑलरेडी अच्छा बैकग्राउंड है अकाउंट्स में, आपने जो आपकी बेसिक ट्रेनिंग आपकी बैंक की हुई थी वो आपने अच्छे से की है, तो आपको ज्यादा टफ नहीं पड़ेगा पेपर क्लियर करना। लेकिन अब आपको बहुत टाइम हो चुका है बैंकिंग में, आपका ऑन पेपर बैंकिंग से नाता टूट चुका है, अब आप प्रैक्टिकल बैंकिंग के एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो आपको थोड़ी मेहनत लगेगी इसमें। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, आप मैग्नेट ब्रेन्स के आपके साथ है इस सफर में। तो वी विल मेक श्योर दैट कि हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाएं, और आप अगर हमारे साथ पढ़ें तो हम आपको पहले अटेम्प्ट में एग्जाम पास करवाएं। हमने हमारे सारे कोर्सेज हमारी वेबसाइट पे अपलोड कर दिए हैं, www.magnetbrains.com। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वेबसाइट पे आपको सारे एग्जामिनेशन जिनके हम कोर्सेज ऑफर करते हैं वो यहां पर मिलेंगे। इसमें सबसे राइट हैंड साइड का जो टैब है JIIB एंड CIIB, जब आप इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद जो पेज खुलेगा, यहां आपको हमारे सारे कोर्स ऑफरिंग्स के बारे में बता दिया जाएगा। कंबाइंड कोर्स, इंडिविजुअल कोर्स फॉर JIIB एंड इंडिविजुअल कोर्स फॉर CIIB। फॉर एग्जांपल, अगर आप JIIB के कोर्स पे वॉच नाउ पे क्लिक करते हैं, वॉच नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका दूसरा पेज खुल जाएगा, जो पेज आपको बताएगा इस कोर्स के बारे में। यहां पर आपको कोर्स के बारे में जो भी हमारे कोर्स का स्पेसिफिकेशन है, जो भी हमारे कोर्स के USPs हैं वो अवेलेबल हैं। तीनों सब्जेक्ट्स के वे में हमारा कोर्स सेगमेंटेड है। फॉर एग्जांपल, आप आए और आप बोले कि यार पहला पेपर और तीसरे पेपर में तो स्ट्रांग हूं, अकाउंट्स का वीडियो देखने का मन है, तो अकाउंट्स का वीडियो देख लेता हूं। कुछ नहीं करना है, सिंपली अकाउंट वाले पे क्लिक करना है, आपका उसका सबसेट में सारे टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर आप इजीली वीडियो देख सकते हैं। ऐसे ही बस आप मैग्नेट ब्रेन्स के साथ बने रहिए एंड वील मेक श्योर दैट यू क्लियर JIIB इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट।